दोनों बहनों का अपहरण होने के बाद उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि अपहरणकर्ता गांव शेंग की हर बात को चुपचाप मान लिया। उनके पास पुलिस को खबर करने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस आसान मौके को नजरअंदाज कर दिया। दोनों बहनें गांव की सुंदर थीं। गांव शेंग ने उनके घर के आसपास समय तक निगरानी की। उसने दोनों बहनों को निशाना बनाने का फैसला किया। कौन जानता था कि असली शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आता है। गांव शेंग दोनों बहनों के साथ एक ही घर में आधे महीने ज्यादा रहा। शुरू में वह बड़ी बहन को हेडफोन पहना देता था और खुद छोटी बहन के कमरे में रात बिताता था। अगले दिन वह बड़ी बहन को दिलासा देता और तीनों दोस्ताना माहौल में साथ रहते थे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते कि गांव शेंग खुद को संभाल नहीं पाया। काले घेरे आंखों के साथ उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि वह उसके पास छुपने आ रहा है। दुर्भाग्यवश यह बातचीत बड़ी बहन ने सुन ली। गांव शेंग को रोकने के लिए उसने जानबूझकर बल्ब ठीक करने को कहा। फिर जैसे ही वह असावधान हुआ, उसने स्टूल को लात मार दी, जिससे गांव शेंग का पैर मुड़ गया। बड़ी बहन उसकी खैरियत पूछती रही। इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक तैयार करने लगी। जल्द ही गांव शेंग बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। दोनों बहनें घबराकर उसकी देखभाल करने लगी और उसके लिए खास तौर पर पौष्टिक जड़ी बूटी का सूप भी बना दिया। गांव शेंग तो ये सूप पीना ही नहीं चाहता था, लेकिन तभी बड़ी बहन ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस वक्त गांव शेंग को एहसास हुआ कि शायद अब बैंकियों और बंधक की पहचानें आपस में बदल गई हैं। अपनी जान बचाने के लिए गांव शेंग ने चुपचाप जड़ी बूटी की दवा पी ली। मामला इस हद तक पहुंच गया था कि अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका दोस्त जल्दी आ जाए, ताकि उसे इस मुसीबत से निकाल सके।